जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। अर्जुन खश में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, इसके लिए पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि नवमी का दिन था, बहुत ही व्यस्त दिन था, तो आज थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो को अपलोड करने में। तो अभी जब भी आप इसे देखें उसी समय तुरंत आप ये उपाय कर लीजिएगा, क्योंकि आज 11 अप्रैल 2022 दिन सोमवार, आज के दिन ज्वालामुखी योग बन रहा है और ये योग बहुत ही भयंकर, बहुत ही अशुभ योग होता है। शुभ कार्यों के लिए ये बहुत ही अशुभ है। शुभ कार्य नहीं किए जाते। किसी से वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बचाव रखना चाहिए। अपने शत्रुओं से बचाव रखना चाहिए, उनके तो आसपास भी नहीं रहना चाहिए। अगर आपके सामने आ भी जाएं तो वहीं से किनारा कर लेना चाहिए। अपने आप को बचा कर रखना चाहिए इस महायोग में। इस योग में ये महायोग, महा अशुभ योग है। ये इस समय में ज्वालामुखी योग में कृष्ण जी का जन्म हुआ था। किसके लिए हुआ था? कंस के वध के लिए। तो कंस कौन था ये सभी जानते हैं कि कंस का वध क्यों जरूरी था। तो इस बात को अभी छोड़ते हैं, इस बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि ज्वालामुखी योग के अंदर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और ये इतना भयंकर क्यों है। ज्वाला से ही आप समझ सकते हैं कि ये योग कितना भयंकर हो सकता है। इसमें अगर आप कोई शुभ काम कर भी लेंगे या कुछ ऐसा नया काम शुरू कर लेंगे तो वो कभी आपका पूरा नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आपने अगर उसमें किसी में भी पैसा लगाया है इस समय में तो वो पैसा आपका डूब जाएगा, व्यर्थ जाएगा। ऐसे में कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिसमें आपकी पूंजी लगी हो। तो बचाव रखिए। पूरा दिन है। जान लीजिए पहले कि ज्वालामुखी योग कब से कब तक है। 11 अप्रैल सुबह 6:51 से लेकर 12 अप्रैल की सुबह 4:31 तक ज्वालामुखी योग है। पूरा ही दिन ज्वालामुखी योग है। तो बहुत ही फूंक कर बचाव करके अपने हर कार्य को करना है। बहुत कदम कदम पर अपने आप को संभालना है। किसी के साथ झगड़ा भी मामूली हो जाए तो भी आप खुद चुप हो जाइए। किसी के साथ वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें, सबसे पहली बात। तो अब विशेष इसमें उपाय अगर आप करना चाहें शत्रुओं से निजात पाने के लिए, उनकी शत्रुता समाप्त हो जाए या वो आपको बहुत पीड़ा पहुंचा रहे हैं, आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, तो उस तकलीफ़ से बचने के लिए क्या करना है आपको इस दिन। देखिए, कपूर लीजिए, भीमसेनी कपूर लीजिए, आप दूसरा कपूर लीजिए, शुद्ध कपूर लें तो आप बहुत बेहतर हैं। शुद्ध कपूर लेकर इस कपूर का काजल बनाना है। कैसे? मिट्टी के एक दिए में, बड़े दीपक में सिर्फ और सिर्फ कपूर रखें। कपूर को जलाएं और उसके ऊपर कुछ ऐसा बर्तन रखते हैं जिसमें कपूर के जलने का जो धुआं है वो इकट्ठा हो जाए। फिर इस धुएं को, इस कालिख को इकट्ठा करके इसमें देसी घी डालें और इसका काजल तैयार कर लें। ठीक है। अब काजल तैयार करने के बाद एक पीपल का पत्ता लें, एकदम ताज़ा हरा पत्ता लेना है। पीपल के पेड़ को नतमस्तक होकर उनसे प्रार्थना करें कि हे पीपल देव, ये पत्ता, ये पत्र आप अपने शत्रु को शांत करने के लिए, उनकी पीड़ा से बचने के लिए आप ले रहे हैं। तो आपको ये आशीर्वाद दें कि आपकी ये इच्छा पूरी हो और आपको शत्रु से निजात मिले, उसकी दी हुई पीड़ा से शांति मिले। ऐसा करते हुए आपने पीपल के पत्ते को तोड़ना है। तोड़कर कपूर का जो आपने काजल बनाया है उस काजल से अपने शत्रु का नाम लिखना है। नाम लिख करके चुपचाप ये कार्य करते हुए कोई आपको देखे नहीं। जब आप इस कार्य को करने जाएं तो मुड़कर भी आपको नहीं देखना है। कोई आपको आवाज़ भी लगाता है या आसपास आपको कुछ ऐसा आभास होता है तो आपने इन सब चीज़ों को इग्नोर करना है। चुपचाप इस पीपल के पत्ते को, जिस पर आपने शत्रु का नाम लिखा है, पूरा नाम लिखें। पूरा उसकी गोत्र अगर आप जानते हैं, पूरा उसका नाम, स्थान, शहर,
तीनों चीज़ें लिख करके इस पीपल के पत्ते को कहीं दूर, अपने घर से कहीं दूर नदी तालाब में जल प्रवाह कर दें और मन ही मन यही विचार करें कि आपका शत्रु आपसे दूर जा रहा है। बस केवल इतना काम करना है आपको। सिर्फ इतना करने से आपके शत्रु आपको पीड़ा देनी बंद कर देंगे। धीरे धीरे करके आप खुद इसका असर देखेंगे कि जिस तरह से आपने इस नाम को पानी में बहाया है, उसी प्रकार आपका शत्रु आपसे दबता हुआ नजर आएगा। तो ये केवल इतना ही आपको कार्य करना है। ये कार्य केवल और केवल ज्वालामुखी योग में किया जाता है, ताकि इस योग का भरपूर असर इस क्रिया पर हो, इस उपाय पर हो। आपको आपके मन की इच्छा अनुसार आपका शत्रु आपको परेशान करना बंद कर दें। तो चलिए, आज की छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी थी। इतनी ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया कीजिए, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड हों आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप वीडियोज़ को स्किप कर देंगे और आप बहुत ही ज़रूरी जानकारी से वंचित रह जाएंगे। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कोई बहुत ही ज़रूरी आपको कोई जानकारी चाहिए होती है या कुछ आपको पूछना होता है तो टेलीग्राम पर आप मैसेज किया कीजिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। पिछले 1-2 दिन में उपाय से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछने के लिए बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा है मेरे चैनल के व्यूवर्स को। तो मैं नहीं चाहती कि किसी को भी कोई भी ऐसी परेशानी हो, इसीलिए सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ पे लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। उन ऐप्स को डाउनलोड कीजिए और उन ऐप्स के द्वारा आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी आपके प्रश्न हो, आपको सवाल हो, आप पूछ सकते हैं। क्योंकि कई बार व्यस्तता के कारण एनी टाइम ऑनलाइन रहना संभव नहीं होता है, तो कमेंट्स देखने में थोड़ी देरी हो जाती है और आपकी परेशानी बरकरार यूं ही रह जाती है। तो मैं नहीं चाहती हूं कि आप किसी भी प्रकार की परेशानी उठाएं, खासकर ऐसी चीज़ों के लिए जो इमीडिएटली करनी होती हैं और आपको रिप्लाई ना मिलने की वजह से देरी हो जाती है आपके कार्य में और आपको बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो अपनी किसी भी जिज्ञासा को ख़त्म करने के लिए, शांत करने के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, बल्कि कर लेना चाहिए। आंसर मिलेगा, आपको रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि उनके नोटिफिकेशन डायरेक्ट मुझे मिल जाते हैं। तो आप टेलीग्राम, इंस्टा या फेसबुक आप कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। इन 2 दिनों में मेरी व्यस्तता के कारण आपको असुविधा हुई है, उसके लिए फिर से एक बार क्षमा प्रार्थी हूँ। और चलिए, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र। इसी बीच पिछले 2 दिनों में एक और सवाल आ रहा था काफ़ी, कि जो कुल देवी देवता को प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो सामग्री बच जाती है, उनका क्या करना चाहिए। देखिए, जो आपके कुल देवी देवता हैं और उनको आप प्रसाद चढ़ाते हैं, उस प्रसाद का आप क्या करते हैं, वही आपने इस प्रसाद का भी करना है। क्योंकि कुल देवी देवता आपके वही हैं और प्रसाद भी आप ही चढ़ा रहे हैं। तो अगर आपने कुल देवी देवता के नाम पर प्रसाद चढ़ाया है तो वही कीजिए इस प्रसाद का भी। जो आप उस भोग का करते हैं वही इस भोग का भी कीजिए, चाहे वो फल हो या किसी भी प्रकार की मिठाई हो, कुछ भी हो। और जो बची हुई सामग्री होती है, जैसे किसी का कमेंट आया हुआ था कि रोली और मिक्स किया हुआ कुछ ऐसा था, तो ऐसी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। उन्हें आपको कहीं भी जल प्रवाह करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने कुल देवी देवता को भोग नहीं लगाया है, अपने इष्ट देवी देवताओं को भोग लगाया है, तो उस भोग को आप अपने घर में बांट सकते हैं। अगर नहीं बांटना चाहते तो आप ब्राह्मण देव को भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से सामग्री का आप उपयोग करें।
जल प्रवाह नहीं किया जाता। जैसे हम हमारे कुल देवी देवता की अगर बात करें तो हमारे कुल देवी देवता का जो भोग लगाया जाता है वो जहाँ पे हमारे कुल देवी देवता है वहाँ की एक सीमा के बाहर तक उस प्रसाद को नहीं लाया जाता, वहीं पे उस प्रसाद को समाप्त करना होता है। और साथ ही घर में अगर भोग लगाया गया है कुल देवी देवता को तो वो केवल और केवल घर के पुरुष, घर के बेटे, बहुएं यही सब खा सकते हैं। घर की बेटियां नहीं खा सकती कुल देवी देवताओं का प्रसाद। तो हमारे कुल देवी देवताओं के ऐसे होता है, आपके कैसे होता है, सबकी अपनी मान्यताएं हैं, सबके कुल देवी देवताओं के अपने अलग नियम हैं। तो उस हिसाब से आप प्रसाद का उपयोग करें। इसके अलावा जैसे दीपक, बाकी की सामग्री है, फूल पत्तियां हैं, ये सब इकट्ठा करके इनको आप जल प्रवाह कर सकते हैं। इसमें कोई भी दोष नहीं लगता है, इन्हें आप जल प्रवाह कर दीजिए। तो चलिए अभी के लिए विशेष इतना ही। जय जिनेंद्र।